राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी घर की सफाई कर रही थी तो ये गद्दे मैं छत पे लेकर के जा रही हूँ सुखाने के लिए। थोड़ा सा इनको धूप दिखा दूँ। सुखाने का मतलब ये नहीं है कि ये गीले हो रहे हैं, हाँ, लेकिन ये इनको धूप दिखा देती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मैंने धूप नहीं लगाई है गद्दों को। सर्दियों में तो ये रहता है कि हाँ हम टाइम टू टाइम इनको धूप लगाते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में ध्यान नहीं रहता है इतना। तो इसी वजह से मैंने यहाँ डाल दूँ कि 1-1.5 घंटे भी धूप लग जाएगी तब भी काफ़ी है, क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं भी आ गई हूँ अंदर। अभी कमरे की हालत देख सकते हो, इतनी गंदी हो रही है। तो अभी इसको मैं सब सेट कर रही हूँ। और ये जो शॉल आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये मेरे पापा की शॉल है। तो जब शादी से पहले की बात है, बताती हूँ आपको। ये मेरे पापा यूज करते थे शॉल को जब दूध लेने जाते थे ना सर्दियों के टाइम पे, तब। और फिलहाल इसे मैं यूज करती हूँ। और मैं यूज करती हूँ यहाँ बेड पे बिछाने में। बीच में यहाँ पे बेड में जॉइंट होता है ना, कब्जे यहाँ पे लगे रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो कब्जे टूट रहे हैं, जंग खाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इसी वजह से ना गुड़िया को भी नहीं चढ़ने देती कि भाई जंग लगा हुआ लोहा है वो ठीक नहीं है, और लगा जाएगी वो अलग। तो इसीलिए मैं इसको शॉल को बिछाती हूँ जिससे गद्दे भी ना फटे, क्योंकि वो टूट रहे हैं ना कब्जे, तो फंस सकते हैं गद्दे वगैरह, कहीं भी इसमें ख़राब हो सकते हैं। तो थोड़ी बहुत इस पर डस्ट थी बेड पे, तो ये मैं गीले कपड़े से, हल्का गीला कपड़ा है उसी से साफ़ कर रही हूँ। अगर मैं इसको वैसे झाड़ूंगी तो क्या रहेगा कि इस पर से डस्ट हट के ना आसपास की चीज़ों पर कमरे में ही चिपक जाएगी। और मैं आपको बताऊँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे हो रहा है सिर में दर्द, सुबह से ही सिर में दर्द हो रहा है। हो सकता है वीडियो थोड़ी बहुत लेट पहुँचे, अब जो भी पहुँचेगी लेकिन पहुँच तो जाएगी आप लोगों तक। और गुड़िया को बुखार आ रहा है, कल सुबह से बुखार आ रहा है उसको, लेकिन कल सुबह हल्का हल्का था, लेकिन दोपहर तक इसको खूब अच्छे से बुखार आ गया था। तो रात को मैंने इसको दवा दे दी, लेकिन फिर भी अभी इतना फ़ायदा नहीं है इसको। अभी तो आप इसको उछलते कूदते देख रहे हो वीडियो में, हाँ, लेकिन ये कि ये पहले की बुखार आने से पहले की वीडियो है ना, तो इस वजह से आप इसको सही देख पा रहे हो। तो ये शॉल मैंने यहाँ बिछा दिया, क्योंकि भाई छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे मानेंगे हैं नहीं, चढ़ जाएंगे। क्यूटी तो मान जाएगा, लेकिन गुड़िया नहीं मानेगी, वो चढ़ेगी जरूर। तो बच्चों के लगे, इससे अच्छा ये कि मैं ये शॉल बिछा देती हूँ, फिर उसके बाद में जब गद्दे लाने होंगे तब गद्दे बिछा दूँगी। और आज इस वीडियो में ना मुझे आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी है, ढेर सारी बातें करनी है। सच को लोगों ने बड़ा जीना हराम कर रखा है भाई। लोगों का एक कितना उसूल है कि उनका एक नियम उन्होंने बना रखा है कि जो परेशान होगा ना, हम उसको और भी ज़्यादा परेशान करेंगे। मुझसे कोई भी दिक्कत है, चलो मुझे समझ में आता है कि चलो जो भी है XYZ ठीक है, लेकिन अब मेरे सब्सक्राइबर से भी दिक्कत होने लगी। मैं सच कह रही हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा सिर दर्द की वजह से, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा, लेकिन मैं मजबूर हो गई इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी थी। भाई मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कोई कुछ भी बोले वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है भाई, वो मेरे लिए मेरा भगवान है। तो मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी अपने यूट्यूब फैमिली के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि जितने अच्छे सब्सक्राइबर्स मेरे हैं ना, किसी के भी इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, किसी की भी इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली नहीं होगी जितनी प्यारी मेरी यूट्यूब फैमिली है। कहते हैं ना, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा रही हूँ। ये जो लेडीज है, इसका नाम है प्रज्ञा भदौरिया। इसने मुझे कमेंट किया, और कितना लंबा चौड़ा कमेंट इसने किया, आप लोग देख पा रहे हो। इसके मन में जितना गंद थी ना, वो इसने सब कुछ इसमें लिखा, तो मैंने वो ब्लर कर दिया। भाई मैं तो अपना, ये तो अपने घर में बैठे, मैं लेकिन अपने यूट्यूब चैनल चला रही हूँ भाई, मेरे लिए मेरा काम, मेरा सब कुछ है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनसे चीज़ों को ना दिखा सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं, ना उन चीज़ों को शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वो सब कुछ इतना ब्लर कर दिया है। लेकिन अभी आप लोग एक लाइन मैंने इसमें छोड़ दिए जो ब्लर नहीं किया, वहाँ आप लोग देख सकते हो। इसने मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में लिखा है। इसने लिखा है बदतमीज कैरेक्टरलेस सब्सक्राइबर। इसको शर्म नहीं आती, ये ऐसा मेरे सब्सक्राइबर्स को बोलती है। खबरदार जो आज के बाद मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ भी बोला, मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे भगवान हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। समझिए, प्रज्ञा हो चाहे कोई भी हो, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कोई कुछ भी लिख मत देना गलत, क्योंकि ये मेरे बर्दाश्त से बाहर होगा। ये जो औरत कमेंट कर रही है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ना, अपने आप को ये बहुत अच्छी समझ रही है जो इस तरह का कमेंट कर रही है। अरे तेरी मानसिकता बता रही है कि तेरी कैसी सोच है, तेरी कैसी मानसिकता है। जिस तरह का तूने कमेंट लिखा है ना, इतना उल्टा सीधा, वो सब तेरे बारे में बता रहा है। लेकिन इसको, औरत को क्या लग रहा है कि ये बहुत अच्छी है। हर इंसान को ना ये गलत फहमी होती है कि वो बिल्कुल ठीक है,
उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल सही है। बाकी के दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सब खराब हैं, सब बेकार हैं। सब्सक्राइबर्स का इसने क्या देख लिया। चलो मैं तो अपनी वीडियो में अपनी बात करूं तो मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूं चैनल पर, तो ये मेरे बारे में जानते हैं, और भी लोग हैं मेरे बारे में जानते हैं, मुझे देखते हैं, मेरे व्लॉग देखते हैं बच्चे, सब सारी चीज़ें जो मैं शेयर करती हूँ वो तो मैं ये तो मेरे समझ में आता है। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स वो तो सिर्फ कमेंट करते हैं, और सारे ही जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतने मुझे मोटिवेट करते हैं। कहाँ से बदतमीज हो गए, किस बात से बदतमीज हो गए? थोड़ी बहुत तो शर्म कर लेती लिखने से पहले कि मैं क्या लिख रही हूँ। कुछ लोग बिल्कुल दिमाग से पैदल ही होते हैं, जैसे कि ये औरत। इस औरत के साथ साथ ना मैं ऐसी ही मानसिकता के लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली के खिलाफ कुछ लिख मत देना, मेरे सब्सक्राइबर्स के खिलाफ कुछ लिख मत देना, समझ रहे हो नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। जिसके जो मन में आता है लिख देता है, वही है ना। पता है कि क्या है, सोशल मीडिया है, कमेंट बॉक्स है, लिख दो कुछ भी, सामने तो है नहीं कोई कि सामने से आकर कहना है, तो कोई भी है ना मुंह उठा के लिख देता है। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बोलो, तब पता चले। और हाँ, जब सामने बोलना होगा ना तो ये लोग बोलेंगे भी नहीं, ऐसे छुप जाएंगे कि जैसे कि ये है ही नहीं सामने। इतनी ही बोलने वाली है ना, एक बार मेरे सामने आकर बोल, या मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं उनके सामने आकर बोल, मेरी यूट्यूब फैमिली के सामने आकर बोल खड़े होकर, तेरा इतना हलवा बना देंगे मार मार के, समझ गई नहीं। या फिर ऐसा कर, अपना एड्रेस भेज दे, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर्स इतने अच्छे हैं, जाके ना तेरे एड्रेस पे जाके तुझे ना अच्छे से बता देंगे कि वो कैसे बदतमीज हैं। तू बहुत ज़्यादा तमीज़दार है जो सबको बदतमीज बोल रही है, नालायक। मेरी समझ में नहीं आता कि इन लोगों को देखूं, घर परिवार देखूं, अपने बच्चों को देखूं, खुद को देखूं, क्या क्या देखूं। जीना हराम कर रखा बिल्कुल ही। अभी तो मैं कर रही हूँ अपने घर की सफाई, अब इसको जाने देते हैं भाड़ में। अब मुझे नहीं लगता कि ये आगे से कोई ऐसा कमेंट करेगी। इसके अलावा मुझे एक दो टॉपिक पे आप लोगों से और बात करनी थी। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो बहुत दिनों से मुझे कमेंट आते हैं पूजा पाठ को लेकर के कि दीदी आप पूजा नहीं करती हो क्या, दीदी क्या आपके घर में मंदिर नहीं है क्या, भगवान जी नहीं है आपके घर में, पूजा पाठ क्या करो, ये सब। तो मैं अपने यूट्यूब फैमिली को एक बात ये बताना चाहूँगी। देखिए, जो पूजा पाठ होता है, जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये दिखाएं या दिखावा करें। और सच कहूँ ना तो जब भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग सकता पूजा पाठ में, क्योंकि हमारा ध्यान वीडियो की तरफ होता है। जिस मन से हम भगवान को याद करते हैं, जिस मन से हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, 100% हम उसमें नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए मैंने कभी ये पूजा पाठ की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नास्तिक हूँ, नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूँ। मेरी ईश्वर में बहुत आस्था है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, मैं ऊपर वाले को मानती हूँ। रही बात पूजा पाठ की, तो वो भी मैं करती हूँ, और ज़्यादा तो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया। हाँ, लेकिन नवरात्रि वाला मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था, तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने उसमें पूजा की है। ये भी मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को डाउट रहते हैं इस वजह से, वरना ऐसा कोई नहीं है कि मैं नहीं पूजा करती हूँ। इसके अलावा रही बात मंदिर की, आप लोग कमेंट करते हो दीदी आपके घर में हमने मंदिर नहीं देखा है, कोई तस्वीर नहीं देखी है। तो देखिए, 2 तस्वीरें तो मेरी वॉल पे ही लगी हुई हैं, जिसमें एक पहले की लगी हुई है सरस्वती जी की तस्वीर, और एक मैंने अभी कल परसों में लगाई है, जो मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, है ना। तो ये 2 तस्वीरें लगी हुई हैं। इसके अलावा रही बात मेरे मंदिर की, तो मेरा छोटा सा मंदिर, जो मेरी अलमारी है जहाँ मैं कपड़े रखती हूँ, तो नीचे के जो कॉलम है उन अलमारी के, उनमें तो मैं कपड़े रखती हूँ। जो ऊपर के कॉलम है उनमें किसी में कपड़े नहीं है, उसमें 2-4 कॉलम है, तो उसमें कुछ मैं सामान रखा, और एक जो कॉलम है उसमें मैंने एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। अभी तो मैं नहीं दिखा सकती मंदिर को, क्योंकि मैं कर रही हूँ काम, अभी नहाना धोना भी ये सब नहीं हुआ है, घर की साफ सफाई कर रही हूँ। बिना हाथों से जाके मैं मंदिर जा कर के दिखाऊँ आपको, तो वो ठीक नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ, मेरा बहुत छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। ये नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा उसको सजा रखा है, या बहुत ज़्यादा तस्वीरें हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं, छोटा सा है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ईश्वर को जिस मन से हम पुकारें ना, बस हमारा मन सच्चा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है। उसके लिए दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं कि हम बहुत बड़ा मंदिर बनाएं या बहुत महंगी महंगी मूर्तियाँ उसमें स्थापित करें, तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को मंदिर देखना है, तो मेरा जो दूसरा चैनल है ना, बाबूम सिस्टर के नाम से, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है अभी 2-3 दिन पहले। उस वीडियो में आप जाकर देखना। उस वीडियो में मैंने अपना वो प्यारा सा मंदिर दिखाया है, जिसमें वीडियो के लास्ट में दिखाया है,
गुड़िया वहाँ पे खड़ी है हाथ जोड़ करके। तो फिर मुझे याद आया कि चलो मैं मंदिर भी दिखा देती हूँ, तो मैंने आप लोगों को वो मंदिर भी दिखाया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा कर के देख सकते हैं। या फिर ये रहेगा कि कभी अभी मुझे याद रहेगा कि हाँ मंदिर वाली बात कि हाँ मुझे आप लोगों से शेयर करना है, तो कभी मैं वो दोबारा से इसी वाले चैनल पे दिखा दूंगी अपना जो भी मंदिर है। लेकिन ये ना दिखाने की और ऐसे शो ऑफ करने की चीज़ें नहीं है। पूजा पाठ अर्चना जो भी है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं पूरे दिन पूजा पाठ करती हूँ। पूरे दिन पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सुबह और शाम को करती हूँ। शाम को जब मैं सोने वाली होती हूँ तब मैं थोड़ा जाप करती हूँ। और जाप करना मैंने अभी से शुरू किया है, लगभग 2-3 महीने से। आपको याद हो तो जब क्यूटी का जन्मदिन था ना, तो मेरी सिस्टर आई थी, तो हम लोग यहाँ गए थे द्वारिकाधीश। तो मैं वहीं से माला लेकर के आई थी, तभी से। और वो माला मैं जाप करने के लिए लेकर आई थी, तो तब से मैंने जाप करना शुरू किया है। तो कितने महीने हो गए, जनवरी में क्यूटी का जन्मदिन था 30 जनवरी को, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। तो 3 महीने हो गए हैं मुझे जाप करते हुए। और धूप बत्ती और ये सारी चीज़ें तो ये तो मैं शुरू से ही करती हूँ, शादी के टाइम से। शादी से पहले मैं इतना पूजा पाठ नहीं करती थी इतना, हाँ, लेकिन मैं व्रत बहुत रखती थी उस टाइम पे। और जैसे ही मेरी शादी हो गई तो उसके बाद में ये धूप बत्ती वगैरह ये डेली का ये सब फिर मैंने अपना अलग से शुरू किया। अलग से क्या, वही ना, अपनी घर परिवार हो जाता है तो फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। शादी से पहले तो वही मम्मी की जिम्मेदारी रहती है कि वही दिया बाती करेंगी। तो शादी से पहले मेरी मम्मी करती थी, तो मम्मी करती थी शाम को, दोनों वक्त जब मिले होते ना तब। फिर रात को मम्मी पापा दोनों भजन करते थे। सुबह मैं सबसे पहले मम्मी करती थी, फिर पापा करते थे। अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी भी मेरे पापा शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो अभी यहाँ पे ये मैं गद्दे ना झाड़ रही हूँ अच्छे से इनको। ये मुझे रोल यहीं पे मिल गया था छत पे, मुझे दिखाई दिया, मैं कि लाओ इसी से झाड़ देती हूँ। तो ऐसे करके मैंने इसको खूब झाड़ा, जितनी भी इसमें डस्ट थी ना सब निकल गई। और मुझे इसको झाड़ते समय ना याद आ रहा है, जब मैं इसको ऐसे पीट रही हूँ ना गद्दे को, तो जिसने कमेंट किया ना मेरे सब्सक्राइबर्स को लेकर, अगर आगे से कोई भी इस तरह का कमेंट किया ना तो ऐसे ही पिटेगा, जैसे इसमें डंडे पड़ रहे हैं ना गद्दे में, ऐसे ही डंडे पड़ेंगे अगर मेरे सब्सक्राइबर्स के खिलाफ कुछ भी लिखा तो। मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे भगवान है, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी भगवान है, ठीक है। तो यहीं पे ऐसे करके ना मैंने खूब पीटा इन गद्दों को, खूब पीटा। मैं थक गई, मेरा हाथ थक गया। और थक हार के ना मैंने ये दोनों गद्दे उठाए, फिर मैं इनको ले गई अंदर। जितनी भी डस्ट थी सब मैंने इसमें से साफ़ कर दी। अब इनको अंदर जाकर बिछाऊंगी। हवा इतनी तेज़ चल रही थी, हल्के गद्दे ना तो उड़ने लगे ये गद्दे। फिर मैंने दोनों हाथों से इसको अच्छे से पकड़ा, तब मैं ना ये अंदर ले करके आई। मैं कह रही कैसे लेकर के आऊँ, तो ये फंस रहे थे, लेकिन मैं इनको ले आई। भारी नहीं है, बहुत हल्के हैं ये गद्दे, बहुत हल्के। इतने हल्के गद्दे हैं कि छत पे मैं इनको सुखाने कहीं डालती हूँ, धूप लगाने कहीं और डालती हूँ। और जब मैं जाती हूँ इनको लेने तो ये दूसरी जगह मुझे मिलते हैं, तो उड़ उड़ के चले जाते हैं, छत पर घूमते हैं पूरी पहिए। तो यहाँ पर ये गद्दे मैं ले आई हूँ। गुड़िया सो रही है, लेकिन इसको बुखार आ रहा है तो इसको मैं अभी जगाऊंगी नहीं। जब ये जाग जाएगी ना, अपने आप से खुद से उठेगी, तब ये गद्दे में बिछाऊंगी। तो अभी तो मैं इसको सोने दे रही हूँ। अभी ये गद्दे बहुत गर्म भी हो रहे हैं, धूप में से आए तो ये ठंडे हो जाएंगे। तो उसके बाद में जब गुड़िया मेरी जाग गई थी ना, उसके बाद मैंने ये गद्दे बिछाए थे। मेरी लाडो रानी सो रही है, इसको बुखार आ रहा है। सब लोग दुआ करना जल्दी से मेरी बच्ची ठीक हो जाए। तो गुड़िया जागने के बाद में शाम के टाइम मैंने ये बेड शीट बिछा दी। देखो बिना बेड शीट के बेड जो है कितना गंदा लगता है। अभी बेड शीट बिछ गई है तो कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा सा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो लोग चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।